हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इस सीरीज में हम अभी पहुंच रहे हैं नासिक महाराष्ट्र तक। और यहाँ पर हम आपको मिलाने वाले हैं साक्षी पवार से। साक्षी पवार सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से उनका ग्रेजुएशन था और आसाम गुवाहाटी में नाइपर, बताया ना यस साक्षी? सर। हाँ, वहां से इनका फार्मेसी में एमएससी था। अभी उनका ये दूसरा अटेम्प्ट था और दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने हासिल की 104 रैंक JRF। तो वेलकम साक्षी, आपको सबसे पहले IFS की तरफ थैंक यू सर। से। और इस सेशन में हमारे व्यूवर्स आपसे जानना चाहेंगे कि साक्षी की आप एक फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, जिसके लिए लाइफ साइंस के एग्जाम फाइट करना रिलेटिवली थोड़ा टफ होता है। तो आपका हम्म। स्ट्रेटेजी को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साक्षी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले इस एग्जाम का इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पीएचडी करनी थी और ग्रेट। फिर पता चला कि सीएसआर नेट लाइफ साइंस करके एग्जाम है। हम्म। तो फिर और मुझे फ्रेंड से भी पता चला कि नेट जेआरएफ है, हम्म। आईएफएस प्लेटफॉर्म अच्छा है, सो ज्वाइन करो। और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने लाइव बैचेस ज्वाइन किए हम्म। और फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2024 दिया। हम्म। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ पीएचडी ओनली क्लियर हुआ। हम्म। देन अगेन मैंने फिर से शुरुआत की हम्म। और फिर ये 6 मंथ्स प्रिपरेशन था। फिर उसमें मॉक्स दिए, पीवाईक्यूज। फिर हम्म। मैंने डेबीटी जेआरएफ की भी पीवाईक्यूज की बुक मंगवा ली आईएफएस से। अच्छा। पीवाईक्यूज वाले हम्म। प्रीवियस ईयर्स के वो हम्म। भी बुक्स मंगवा लिए सारे। हम्म। और फिर कंटिन्यूअस प्रिपरेशन, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, डेली शेड्यूल किया मेरा। दिल्ली से डील किया। ऐसे। तो यस। जब आपका पहला अटेम्प्ट था, उसमें भी आप लाइव बैच के साथ एसोसिएट थे? यस सर, और 4 मंथ्स मैंने लाइव बैचेस के साथ, और फिर बाद में मैंने उसको एक्सटेंड किया एक्सटीन उसी। किया। अच्छा अच्छा यस अच्छा। सर। अच्छा साक्षी, एक बात बताइए कि जब पहला अटेम्प्ट आपने दिया था तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली हुआ था, और अब इस बार आपका JRF है। तो यस आपने सर। ऐसा क्या किया था? एक्चुअली क्या कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा उनका नेगेटिव एज पर थॉट नहीं होता उनका। तो क्या इम्प्रोवाइजेशन आपने की जिससे आपको JRF का रैंक मिला? सर मुझे मेरी मिस्टेक पता चली कि हम्म। मैंने पीवाईक्यूज बहुत कम सॉल्व किए हम्म। और मॉक्स भी, क्योंकि थोड़ा डर लगता था कि कैसे अच्छा। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है हम्म। ऐसा। तो फिर मेजरली मेरा फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कंसेप्ट क्लियर करना ही था। हम्म। सो इसीलिए मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा हम्म। और सेकंड टाइम में मैंने सब इसमें फोकस किया, लाइक दैट। PYQs पर आपने ज्यादा फोकस की, पीवाईक्यूज। मतलब हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपने थोड़ा सीरियस लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर टॉपिक ओरिएंटेड विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपने बताए हम्म। एग्जाम मैपिंग में, जेआरएफ सीरीज में, बिल्कुल बिल्कुल। वो सीरियसली सब किए। तो साक्षी, आपका फार्मेसी बैकग्राउंड है, हाँ सर। तो कुछ एक सब्जेक्ट्स हमारी यूनिट्स में हम देखते हैं बिल्कुल कोर है, जैसे प्लांट हम्म। फिजियोलॉजी हो गया या एनिमल फिजियो। अच्छा, एनिमल फिजियो तो हम आप पढ़ ही लेते हैं फार्मेसी में, हाँ। लेकिन जैसे टैक्सोनॉमी हो गया, इकोलॉजी हो गया, या फिर आपके पास हम्म। टेक्निक्स हो गई, उनको आपने कैसे अप्रोच किया? तो बायोटेक और मेथड्स इन बायोलॉजी अप्लाइड, वो तो मेरा फेवरेट रहा क्योंकि अरे वाह! था मेरा इंटरेस्ट। हाँ। ग्रेट। हाँ हाँ। बाकी प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट गया, हम्म। डाइवर्सिटी भी थोड़ा सा, बट हम्म। उस पे भी मतलब मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया। अच्छा। जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियसली आस्क्ड है, वो फोकस किया टॉपिक सारे। जी। तो फिर इतना स्ट्रेस नहीं रहा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर कोई ऐसी यूनिट जो आपने पूरी तरीके से स्किप कर दी हो अपनी प्रिपरेशन में? नहीं, पूरी तरीके से कोई यूनिट्स नहीं वेर स्किप नहीं किया। हाँ। मतलब हर यूनिट से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपने हम्म। पिक किया और फिर उन्हीं को आपने अपने एग्जाम के लिए चुना। दैट्स इट। यस सर। परफेक्ट यस सर। परफेक्ट। तो जब आप थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछता आपका कि जो नोट्स बनाते थे आप, वो कैसे बनाते थे? कि एक दिन का, जैसे आपने क्लासेस लिया, आज के दिन 5 घंटे की आपने लाइव क्लासेस ले ली, हाँ, वो एक पर डे का शेड्यूल क्या था आपका? पर डे का लाइक हाँ आफ्टरनून तक क्लासेस खत्म हो जाते थे। हाँ हाँ। वन। हाँ।
डेली 6 आवर्स लाइव क्लासेस। हम्म देन फिर आफ्टर लंच में वो सब रिवाइज कर लेती थी डीपीपी नोट्स से। हम्म और फिर एमसीक्यूज डेली 10 एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज तो फिर उसी वो उसी टॉपिक के जुड़े उसी हुए या फिर आप पूरी यूनिट के एक साथ लेते थे? नहीं, उसी टॉपिक के जुड़े हुए। अच्छा अच्छा और अच्छा। फिर मैं जो डीपीपी थे नोट्स उससे मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाती थी ताकि मेरे हम्म कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। हम्म 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 सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नोट्स काफ़ी बनाए। हम्म सो दैट टाइम ऐसा था कि मेरा हो नहीं पा रहा था रिवीजन। मैंने हम्म बनाया तो थे पर प्रॉपर फिर से रिवीजन नहीं हो रहा था। रिवीजन नहीं हो पा रहा था, अच्छा। हाँ, 2 बार ही रिवीजन हुआ हम्म ऐसे। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि मुझे सिर्फ़ वही पढ़ना था। हम्म फिर मैंने जेआरएफ, एग्ज़ाम मैपिंग ये सीरियसली किया। हम्म फिर मॉक मॉक सीरीज़ भी जॉइन की परफेक्ट। और डीबीटी के भी पीवाईक्यूज़। सो फिर वो टॉपिक वाइज़ किए तो फिर वो कांसेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए ऐसे। अच्छा, आपने जब मॉक दिए थे तो आपके रिजल्ट्स कैसे रहे थे? आप एज पर एक्सपेक्टेशन की कहीं कहीं डिमोटिवेशन आया कुछ? लाइक कई बार डिमोटिवेशन था कि अच्छा। नहीं हो रहा है हाँ, ऐसे, तो क्या फिर पता होने वाला है कि तो नहीं। फिर उससे आप ओवरकम कैसे हुए? ऐसा ऐसा था कि मतलब मैं एक्यूरेसी को ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ, तो फिर हम्म हम्म। ऐसा तुक्का कभी नहीं दिया कि तुक्का लाइक कभी नहीं दिया, परफेक्ट हाँ। परफेक्ट। मतलब कि मार्क्स आने के बावजूद आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी पे बने रहे ना। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, तुक्का होना बनता भी नहीं है देखो इस लेवल पर। हाँ, तो जब एग्जाम देने गए तो अच्छा, एग्जाम के ठीक पहले आपका क्या शेड्यूल था? एक महीना पहले? 1 महीना पहले। हाँ हाँ। तब तो लाइव यूट्यूब पे सीरीज़ चालू थी, तो वो हम्म। कंटिन्यूअस फ़ॉलो करना और साइड बाय साइड मैंने भी डेली शेड्यूल किया था कि ये यूनिट रिवाइज़ करना है। अच्छा। लाइक हुँ, वीकली प्लान था, हम्म मंथली पूरा प्लान किया था कि हम्म एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन होना ही चाहिए हर एक यूनिट का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, और वो मतलब हर यूनिट में से आप एसोसिएट टॉपिक्स आपने ऐसे कर रखे थे? यस, श्योर। जब सभी एग्जाम, नहीं क्योंकि हाँ हाँ, जब एग्जाम कुछ देने गए टॉपिक्स थे आप, डिफिकल्ट थे। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम में आपने जो अपने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, हुँ, इन तीनों को आपने कैसे टारगेट किया था? कौन सा पहले टारगेट किया? कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस किए थे? वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा आप। ओके। मैंने हम्म, पहले पार्ट बी अटेम्प्ट किया। पार्ट बी। सो हम्म पार्ट बी, हाँ। हम्म हाफ आवर मैंने हाफ आवर फर्स्ट मैंने उसको दिया। हम्म देन फिर पार्ट सी पे शिफ्ट हुई, हम्म 1 आवर, देन अगेन पार्ट बी, फिर पार्ट ए, देन रिमेनिंग पार्ट सी हम्म। ऐसे। अच्छा, आप टाइम के अकॉर्डिंग चले कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चले? लाइक बोथ टाइम और क्वेश्चंस दोनों भी, दोनों के बट टाइम अकॉर्डिंग? पे ज़्यादा फोकस था। टाइम पे ज्यादा हाँ, कि फोकस बाबा टाइम नहीं है तो फिर पहले शिफ्ट कर लो, था। बाद अच्छा में अच्छा। फिर से जाएँगे। और तो फिर लाइक ऐसा था ना प्लांट फिजियो हम्म और फिर डाइवर्सिटी या फिर हम्म कुछ टॉपिक्स है, क्वेश्चन देख के पूरे पढ़े भी नहीं। तो मुझे पता था ये कांसेप्ट मैंने कभी किया नहीं है, तो हम्म। फिर मैंने वो क्वेश्चन रीड नहीं किया, छोड़ दिया, छोड़ स्किप दिए। करके आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही साक्षी। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि किसी एक नए जो एस्पिरेंट है सीएसआर नेट लाइफ साइंस के लिए, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब पहले तो नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए परफेक्ट। और मैनिफेस्ट करो कि होने वाला है, हो हम्म। चुका है, हो चुका ये है। मैंने किया था। अच्छा हाँ, हो चुका है बस। अच्छा तो अच्छा। फिर और हाँ। कंसिस्टेंट रहो, टाइम मैनेज करो हम्म डेली, हम्म। डिसिप्लिन रहो, चाहे मर्ज़ी हो मतलब हमें इच्छा हो ना हो तो भी पढ़ो। तभी पढ़ो। तभी पढ़ो। वेरी गुड साक्षी। और फिर प्रिपरेशन के हिसाब से क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे हम जाएं? लाइक प्रिपरेशन में कहना चाहूँगी आईएफएस प्लेटफ़ॉर्म अगर जॉइन करते हो तो काफ़ी अच्छा है। हम्म लाइव बैचेस भी सही है, हम्म नहीं तो यूट्यूब से भी और कंटिन्यूअस करना और लास्ट 2-3 मंथ्स तो जुड़े ही रहना मतलब परफेक्ट। किसी वो सोर्स से। हाँ, पूरा स्ट्रेटजी चलता है कि 4 मंथ स्ट्रेटजी क्या, थ्री यस। मंथ स्ट्रेटजी क्या है, 2 मंथ स्ट्रेटजी क्या है। इवन हम हम केसी सर तो एग्जाम के ठीक पहले 10 घंटे पहले भी हाँ सर, अपना एक मैसेज छोड़ते हैं। हाँ सर। चलिए साक्षी, आपकी टीम के वजह से ही ये पॉसिबल है। आपकी मेहनत है साक्षी, ये आपकी मेहनत है। तो ये थे साक्षी पवार, और आपने देखा कि कैसा इनका जो रिसोर्सफुल
जो थॉट है, मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेवर लेट गो वाली जो एटीट्यूड है, डेफिनेटली एक एक अनऑर्थोडॉक्स हम कह सकते हैं कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए हम जब देखते हैं तो बहुत मुश्किल रहती है कई सारे टॉपिक्स को लेकर, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से अपनी जो जीआरएफ है उसको सिक्योर किया। तो वंस अगेन साक्षी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू।